अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स की क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। तो आज हम डिजिटल मार्केटिंग की अहम टॉपिक या डिजिटल मार्केटिंग इसे नहीं कहेंगे, डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए सीखने के बाद जिन चीज़ों से आप कमा सकते हो उसमें से दो अहम चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। एक है एफिलिएट मार्केटिंग, एक है फ्रीलांसिंग। एफिलिएट मार्केटिंग भी हलाल है, फ्रीलांसिंग भी हलाल है। एफिलिएट मार्केटिंग म्यूट कर लें भाई थोड़ा। एफिलिएट मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटिंग हलाल प्रोडक्ट्स की हलाल होगी, उसी तरह फ्रीलांसिंग में भी जो है हलाल काम करोगे तो हलाल होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि चाहे एफिलिएट मार्केटिंग करो चाहे फ्रीलांसिंग करो, आप नामहरमों की तस्वीरें लगाने से बचो, आप मौसीकी को ऐड करने से बचो, आप हराम प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने से बचो। ये तीन चीज़ों की आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि हम अपने डिजिटल मार्केटिंग कैरियर में हलाल तरीक़े से कमाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप मौसीकी के पीछे होगे तो आपकी कमाई में जो है वो हराम चीज़ आ जाएगी। आप उसी तरह नामहरम की तस्वीरें इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पर भी जो है मसला आपका बिगड़ जाएगा। और आप लोग जानते हो नहीं, माशाल्लाह इतने 4 महीने तकरीबन हमें हो गए हैं, आप लोग जानते हो कि इनसे बचकर भी आप हलाल कमा सकते हो, है ना। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग को नहीं जानते वो समझते हैं कि बगैर लड़की के फ़ोटो के आप मार्केटिंग नहीं कर सकते। जो डिजिटल मार्केटिंग को नहीं जानते वो समझते हैं कि बगैर म्यूज़िक के आप मार्केटिंग नहीं कर सकते। तो ये बात आपको जो है गलत साबित करना है कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फैली हुई फील्ड है जिसमें आप शरई हुदूद में रहकर भी अच्छा खासा कमा सकते हो। और वो चीज़ आपको साबित करनी है और बहुत से हमारे उन लोगों तक अपने आप को पहुंचाना है, अपने ज़रिए से उनको डिजिटल मार्केटिंग में लाना है जो इस लाइन से कमाने का इल्म नहीं रखते और बेचारगी की ज़िंदगी गुजार रहे, है ना। तो आज हम चलते हैं पहले एफिलिएट मार्केटिंग में। तो व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग? A marketing arrangement by which an online retailer pays commission to an external website for traffic or sales generated from its referrals। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर कोई आप जो है कभी बाज़ार में जाएं, बाज़ार में गए आप किताब लेने या कोई कपड़ा लेने, मसलन आप मेरी दुकान पर आए कपड़ा लेने के लिए और वो मेरे पास नहीं था। मेरी दुकान के लड़के से, सेलमैन से या दूसरे बंदे से आपने पूछा कि बेटा कहाँ मिलेगा या भाई कहाँ मिलेगा, तो उसने कहा चलिए बाजी, चलिए भाई मैं बताता हूँ, और उसने एक मखसूस दुकान पर ले जाकर आपको छोड़ा और आपने वहाँ से वो कपड़ा ख़रीद लिया। तो आपने तो ये समझा कि बच्चे ने जो है बेचारे अच्छी दुकान छोड़ी, आपको जो है जो कपड़ा होना था, जो भी चीज़ होनी थी मिल गई, आप उसको दुआएं देंगे, बिल्कुल दुआओं का वो हकदार है। लेकिन दुआओं के साथ साथ उस लड़के को, उस बंदे को कुछ रकम भी उस दुकानदार से मिलेगी जिसको मार्केट की इस्तिलाह में टांग कहते हैं, ठीक है ना। नहीं, मैं क्योंकि मार्केट में भी बैठता हूँ इसलिए मुझे वो लफ्ज़ मालूम है और एग्जाम्पल भी जो है मालूम है। तो उसको ये लोग यहाँ हमारे हैदराबाद में मार्केटिंग में टांग कहते हैं। मसलन किसी ने बुरका ख़रीद लिया तो 50 रुपये 100 रुपये उस बंदे को मिल जाते हैं। तो ये एक एफिलिएट का ऑफलाइन मॉडल है। इसी तरह आपने जो है क्या बोलते, आप टूरिस्ट हैं, किसी शहर में गए और शहर में जाकर जो है आप या तो स्टेशन से या कहीं से जो है आप ऑटो में या कैब में बैठे और उससे कहा कि भाई यहाँ पर जो है फ़लाँ किस्म के कपड़े कहाँ अच्छे मिलते हैं, थोड़ा मुझे ले जाना। और उस ऑटो वाले ने या कैब वाले ने जो है आपको एक दुकान की तारीफ़ कर कर जो है एक XYZ दुकान पर ले जाकर छोड़ा और वहाँ के सेठ को या सेलमैन को सलाम भी किया या वहाँ खड़ा रहा या आप वो छोड़कर चला गया। तो ऐसे में भी बहुत से ऑटो वाले या कैब्स का जो है, खुसूसन जो ये टूरिस्ट को लेकर फिरते हैं, उनका उन दुकानदारों से कमीशन का नाता रहता है। अब दुकानदार जब आपको चीज़ बेचता है तो जो ऑफलाइन मार्केटिंग होती, ऑफलाइन सेल होता है, उसमें दुकानदार कोशिश करता है कि अपने प्रॉफिट में कुछ ज़्यादा निकालें ताकि उस बंदे ने गाहक लाकर दिया है तो उसको कुछ पैसे दे दें, 50 रुपये या 100 रुपये। अगर ज़्यादा नहीं भी निकलते हैं, आम रेट पर ही वो बेचता है,
तो भी उस बंदे को कुछ प्रॉफिट देता है। ये है एफिलिएट मार्केटिंग का ऑफलाइन मॉडल। तो यहां जो एफिलिएट मार्केटिंग की तारीफ की गई है, अ मार्केटिंग अरेंजमेंट बाय विच एन ऑनलाइन रिटेलर पेज कमीशन टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट। मेरी वेबसाइट है farhanbajrai.com, उस पर जो है होस्टिंजर का एफिलिएट लिंक है। आप जो है, होस्टिंजर एक रिटेलर है कि वो अपनी होस्टिंग की सर्विसेज बेचता है। आप मेरी वेबसाइट पर आए और एक आर्टिकल आप पढ़ रहे थे, वहां पर होस्टिंजर के बारे में आर्टिकल था, उस पर जो है होस्टिंजर के बारे में कहा गया कि एक वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट वेब होस्टिंग सर्विसेज है। आपने होस्टिंजर की लिंक पर क्लिक किया और आपको खरीदना था। आपने जो है क्या किया, वहां जाकर जो है आपने उसकी वेब होस्टिंग खरीद ली। जब आपने उसकी वेब होस्टिंग खरीद ली तो आपको के खरीदने में 4 आने का पैसे का इजाफा नहीं होगा, लेकिन आपने क्योंकि मेरी वेबसाइट से आकर खरीदा था इसलिए मुझे उसका कुछ कमीशन मिल जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि एन ऑनलाइन रिटेलर पेज कमीशन टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट, एक दूसरी वेबसाइट को कमीशन पे करता है फॉर ट्रैफिक और सेल्स। ट्रैफिक और सेल्स केस अक्सर तो होता है सेल्स पर, जनरेटेड फ्रॉम इट्स रिफरल, उसके रिफरल से जो जनरेट होता है। अक्सर तो होता है सेल्स पर कि आप सेल कर दोगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ये है एफिलिएट मार्केटिंग का मॉडल। ये डिजिटल मार्केटिंग की टाइप नहीं है, ये एक बाज़ाब्ता बिजनेस मॉडल है। एफिलिएट मार्केटिंग इज नॉट द पार्ट एंड पार्सल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट, एफिलिएट मार्केटिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट। डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, उसमें एक एफिलिएट मार्केटिंग का मार्केटिंग में मॉडल है जो डिजिटल मार्केटिंग के तहत नहीं आता। ये पूरा एक अपना बिजनेस मॉडल है। और आप किसी भी वेबसाइट पर चले जाओ, जो बड़े वेबसाइट्स होते हैं, आप उनका जो है एफिलिएट मॉडल आपको मिल जाएगा मसलन। और एक बात याद रखना, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह का, ठीक है, ये समंदर है और मैं समंदर में से आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। जैसे आप लोगों ने गूगल एड्स में, फेसबुक एड्स में और नई चीज़ें जानी हैं, उसी तरह आपको एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन हमेशा एक बात जहन में रखना, जब आप ऑनलाइन इन मॉडल्स को समझना चाह रहे हो तो जो रेप्यूटेड डिजिटल मार्केटर्स हैं, जो रेप्यूटेड बिजनेस चलाने वाले हैं, जो रेप्यूटेड जो है बिजनेस ओनर्स हैं या डिजिटल मार्केटिंग वगैरह वाले हैं, उनके वीडियोस और उनके कंटेंट को फॉलो करना। ये बेतुके किस्म के जो है, जो 2 दिन में आपको अमीर बनाने वाले हैं, वो अक्सर आपको धोखा देकर छोड़ेंगे। तो ये बात हमेशा याद रखना। मिसाल के तौर पर आप गूगल पर आए और एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट्स आपने सर्च किया, ठीक है, तो यहां पर आपको बहुत सी वेबसाइट्स के नाम जो है गूगल ने ही सजेस्ट कर दिए हैं। सिटी बैंक है, शेयर सेल है, सीजे एफिलिएट है, अमेजॉन है। अमेजॉन का एक बड़ा नेटवर्क है एफिलिएट मार्केटिंग का, ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग का अमेजॉन का एक बड़ा नेटवर्क है। अब आप शॉपिफाई पर आ जाओ। शॉपिफाई को पहचानते हो ना आप लोग, ठीक है। उसने यहां पर आपको आर्टिकल लिखा बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स, ठीक है। उसमें आप यहां पर आओगे तो यहां डेफिनेशन है और थोड़ा नीचे आ जाइए। आमतौर पर जो भी बिजनेस वाला अपने टॉपिक पर बेस्ट लगाकर लिखता है पोस्ट, तो वो सबसे पहले अपने आप को रखता है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ शॉपिफाई पर क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पर जो है शॉपिफाई के एफिलिएट मॉडल के बारे में मिल जाएगा, ठीक है। एफिलिएट प्रोग्राम डिटेल्स मिल रहे हैं, एज हाई एज $150 फॉर ऑल फुल प्राइस प्लान रेफरल्स, ठीक है। उसके बाद है अमेजॉन एफिलिएट। तो अमेजॉन का एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल पढ़ना है तो इधर आ जाइए। तो यहाँ पर अमेजॉन का एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल डिटेल में मिलेगा। फिलहाल मुझे इनमें से किसी को नहीं पढ़ना है और मुझे देखना है ये शॉपिफाई है, अमेजॉन है, रेकुटेन है, ईबे है, लीड पेजेस है, कन्वर्ट किट है, सेमरश है, फाइवर, क्लिक फनल से, एलिमेंटर है, हबस्पॉट है, कांस्टेंट कांटेक्ट है, टीचेबल है, ब्लू होस्ट है, नॉर्ड वीपीएन है। ये इन तमाम के लोग हैं। तो इन तमाम के बारे में आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं। आप जितना पढ़ोगे आपको उतना मालूम होगा।
एक अहम चीज है कि कोई भी एफिलिएट नेटवर्क आपकी वेबसाइट को बगैर ट्रैफिक के अप्रूवल नहीं देगा। आपका ट्रैफिक होगी वो अप्रूवल देगा, आपका ट्रैफिक नहीं होगी वो अप्रूवल नहीं देगा। यूट्यूब है, आपके फॉलोअर्स होंगे अच्छे खासे, आपके वीडियोस पर अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं तो वो अप्रूवल देगा, नहीं तो नहीं देगा। मैंने जब जो है शुरू में जो है मैंने एफिलिएट मार्केटिंग को अप्लाई किया था तो एक बड़े एफिलिएट मार्केटर की तरफ से मुझे उसने रिजेक्ट कर दिया था कि सॉरी, हमारी टीम ने रिव्यू किया और आपको एफिलिएट का कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं दे सकते। तो मैंने उनके ईमेल के रिजेक्शन से मैं दिल तो थोड़ा तकलीफ हुई कि मुझे क्यों नहीं मिला, लेकिन एक वजह थी कि मैं शुरुआत का दौर था। तो मैंने उन्हें रिप्लाई बैक में एक ईमेल लिखा, ओके इट्स योर डिसीजन, आपका प्रोडक्ट है, आपकी सर्विस है। मैंने लिखा कि आई एम ऑल्सो ए ट्रेनर, ठीक है, मैं ऑनलाइन जो है बच्चों को ट्रेन करता हूँ वर्डप्रेस पर, डिजिटल मार्केटिंग पर, तो इन टॉपिक्स पर मैं बच्चों को ट्रेन करता हूँ और जो बच्चे आते हैं तो उसमें वो मेरी वेबसाइट भी बनाते हैं। तो अगर आप मुझे नहीं दोगे तो जो है मैं आपकी वेबसाइट को आमतौर पर सजेस्ट करता हूँ, तो अगर आप दोगे तो ठीक है, वरना दूसरे भी हैं, है ना, थोड़ी धमकी भी देनी पड़ती नहीं, प्यार मोहब्बत के अंदाज के साथ। मैंने अपनी एक प्लस पॉइंट बता दिया कि मुझे जो है महीने में इतने बच्चे तो मेरे सीखने आते। तो उन्होंने देखा कि अब यहाँ से इस बंदे से हमें बिजनेस मिल सकता है, तो उन्होंने मुझे एफिलिएट का मॉडल दे दिया, अप्रूव कर दिया। तो अप्रूवल के लिए आपको ट्रैफिक होनी पड़ती है, इसलिए मैं फ्रॉम द डे वन मैंने आपको कंटेंट पर फोर्स किया है कि आप कंटेंट लिखो और ट्रैफिक लो। अब इन सब मॉडल्स में सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल जो है ना, ये अमेजॉन का एफिलिएट मार्केटिंग है। अगर आपको किसी भी बिजनेस के बारे में उनका एफिलिएट मॉडल जानना है, किसी का भी एफिलिएट मॉडल मालूम करना है, तो आप जो है स्क्रॉल डाउन कर लो। जैसे ये गोडैडी की वेबसाइट, ठीक है, आप स्क्रॉल कर नीचे आ जाओ, यहां पर देखो आपको एफिलिएट मिलेगा, तो आपको इनका एफिलिएट प्रोग्राम मिल जाएगा, ठीक है। अर्न कैश फ्रॉम सेल्स व्हेन यू प्रमोट गोडैडी ऑन योर साइट, ज्वाइन नाउ कर लीजिए। तो यहां पर पूरा फॉर्म आएगा, ठीक है, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं, तो देखें फॉर्म में जो है आप कहां से हैं, ईमेल एड्रेस है, पासवर्ड है, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। तो मैं आपको जो है यहाँ पर एक लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने बाज़ाब्ता जो है एफिलिएट मॉडल को बनाया है अमेज़ॉन के। इसी तरह जो है अगर आपको देखना है मसलन अमेज़ॉन का एफिलिएट जो है पेज पर जाकर क्या सर्च करोगे, नीचे स्क्रॉल कर सर्च करने के बजाय अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम आप लिख दोगे गूगल में, तो डायरेक्ट आपको वही वेबसाइट मिलेगी जहाँ पर देखो affiliateprogram.amazon.in, क्योंकि हम इंडिया से हैं इसलिए .in का एक्सटेंशन आ रहा है। तो यहाँ से जो है आप साइन अप करोगे, साइन अप करने के बाद जो है आपको एफिलिएट मॉडल मिल जाएगा। देखो अमेज़ॉन में क्या होता है एफिलिएट मॉडल में कि आपकी लिंक से कोई बंदा कुछ खरीदेगा तो 1% से लेकर 10% तक आपको परसेंटेज मिलता है, जहां तक मुझे याद है। इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे, भारी आइटम होंगे तो 1% से 2% मिल जाएंगे। मसलन जो है आप टीचिंग में, जैसा हमारे समीर भाई हैं, तो अगर वो कोई बुक जो है अमेज़ॉन की अपने बच्चों को रिफर करेंगे, तो अगर वो अमेज़ॉन की लिंक भेज देंगे और उस बुक को कोई बंदा खरीद लेगा तो समीर भाई को कुछ उसका जो है अमेज़ॉन से परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह जैसा शाहजेब हैं, शाहजेब भी जो है एफिलिएट मॉडल को ट्राई कर सकते हो, ट्रैफिक लाना पड़ेगा पहले। अनस है, सब लोग जो है ट्राई कर सकते हो, लेकिन आपके पास सामने वाले को फायदा होगा वो देखेगा ना भाई। बाज लोगों ने तो एफिलिएट नेटवर्क्स को बंद करके रखा है अभी तक। देखो फ्लिपकार्ट एफिलिएट प्रोग्राम, फ्लिपकार्ट वालों का एफिलिएट प्रोग्राम भी शानदार है, लेकिन कई साल से ये लोग अभी एफिलिएट्स को नहीं हायर कर रहे, ठीक है। अभी रिसेंट अपडेट क्या है नहीं मालूम, लेकिन ये लोग नहीं हायर कर रहे हैं। कमीशंस वगैरह के बारे में यहाँ देख लेना। देखो ग्रॉसरी पर जो है न्यू कस्टमर ऑर्डर 1.5% है, एग्जिस्टिंग का भी 1.5% है, तो यहाँ पर आपको उनका पूरा डिटेल मिल जाएगा। उसी तरह मेरा फेवरेट होस्टिंजर, ठीक है, होस्टिंजर एफिलिएट प्रोग्राम में आइए तो देखिए यहाँ से जो है आप देख सकते हो, इंस्टेंट साइन अप, ट्रैक योर परफॉर्मेंस, यूज एफिलिएट बैनर, गेट एफिलिएट। देखिए वी शेयर रेवेन्यू फेयरली, एवरी एलिजिबल सेल मेड अर्न्स यू एटलीस्ट 60%, मिनिमम 60% देता है, ठीक है। आप लोगों ने में से जिन्होंने मेरी लिंक से खरीदा है
तो आपने जितना भी दिया है जीएसटी माइनस कर कर उसका 60% रेवेन्यू मुझे मिला है। ठीक है, मैं जब बताता तो कोई भी नहीं खरीदते थे, अब बता रहा हूँ। ठीक है, और आप में से बाज़ लोगों ने ख़रीदा है, लेकिन शायद मैंने कोई दूसरा कूपन कोड उनके साथ इस्तेमाल करा था, तो उसकी वजह से वो कूपन कोड वाले को चला गया, मुझे नहीं मिला, इसलिए किसी के साथ भी मैं कूपन कोड इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह जो है हम जैसे जैसे ग्रो होते जाएंगे, समीर भाई बाज़ लोगों को जानते हैं, आप लोगों भी जानते होंगे कि जब मैं इंशाल्लाह कल के दिन इनका एक बड़ा नेटवर्क बन जाऊंगा तो मेरे कूपन कोड से जो है लोगों को 10% भी डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन उनका एक प्रोग्राम होता है कि मंथली आपकी तरफ से या इतने टाइम पीरियड में आपकी तरफ से अगर इतने सेल आएंगे तो हम जो है आपको कूपन कोड भी देंगे। तो जब कूपन कोड एक्टिवेट हो जाएगा तो हम लोगों को कह सकते हैं कि बाजराई 123 यूज करो कूपन कोड और आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है ना। इसी तरह जो है एफिलिएट नेटवर्क्स बाज होते हैं, क्लिक बैंक है, रेकुटेन एडवर्टाइजिंग है, शेयर ए सेल है, इसीजे एफिलिएट है। तो आपको बाज एफिलिएट नेटवर्क्स भी मिलते हैं, इस पर थोड़ा आप रिसर्च करें और बाज़ चीज़ें तो मैं आपको आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि ये वेबसाइट से भी आप कमा सकते हैं। और मुमकिन होगा तो बाज़ अच्छे बड़े जेन्युइन लोगों के एफिलिएट नेटवर्किंग पर जो अच्छे वीडियोस है वो भी मैं आपके साथ क्लास में ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप उनको देखकर भी आइडिया ले सकते हैं कि एफिलिएट से आप किस तरीके से कमा सकते हैं। तो देखो एफिलिएट मॉडल क्या है। अब देखो ट्रैफिक आएगी, सेल मिलेगा, वो बंदा क्या देखेगा कि आपका ट्रैफिक नहीं है तो आप उसको सेल कहां से दोगे, तो आपका ट्रैफिक है तो आप सेल डाल सकते हैं। ठीक है ना। और एफिलिएट नेटवर्क इतना स्ट्रांग है, मेरे एक दोस्त हैं, खास दोस्तों में से हैं, यहाँ के नहीं हैं, वो सूरत के हैं, वो कहते हैं कि भाई मैंने मेरे कितने की लाखों के खर्चे जो है इन एफिलिएट नेटवर्क से पे किए। तो ये अगर आप एफिलिएट में जाना चाह रहे हो शाहजेब, खुसूसन आपके लिए एक नई फील्ड होगी, तो आप कूद जाओ, इन्फ्लुएंसर बन जाओगे। इन्फ्लुएंसर बन जाओगे तो बहुत से टूल्स वो आपको फ्री में मिलेंगे, बस आपकी तरफ से उनको सेल आना चाहिए। तो ये चीज आप कर सकते हैं। लेकिन चलिए, तो हम कहाँ थे, तो हमने अभी देखा तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। एक मार्केटिंग अरेंजमेंट होती है, ऑनलाइन रिटेलर पेज कमीशन टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट। farhanbajrai.com को hostingr.in पेमेंट करता है, क्योंकि होस्टिंजर को फरहान बाजराई से लोग जाते हैं और जाकर प्रोडक्ट खरीदते हैं। ठीक है, ये रिफरल की वैल्यू रहती है। मार्केट अपॉर्चुनिटीज, एफिलिएट मार्केटिंग इज ए $multi-billion कंपनी। ये मॉडल बहुत बड़ा है और साथ में कॉम्पिटिटर्स भी बहुत हैं। नहीं, आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। देखिए भाई, आपको महीने के जो है 5 बंदे मिल जाएं जो आपकी वेबसाइट से या आपके यूट्यूब चैनल से प्रोडक्ट खरीद लें, जैसा होस्टिंजर वगैरह हैं, बड़े प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको लिस्ट दूंगा जो जो बड़े प्रोडक्ट्स हैं। और देखो भाई, जितने लोग होते हैं ना, जितने वेबसाइट्स चल रहे हैं, आप सर्च करते हो, फ्री में बड़ा डेटा मिलता है, उनका डिस्क्लेमर पढ़ लेना, उनके जो लिंक्स होते हैं उन लिंक से वो कमाते हैं। तो फिर आ जाइए स्क्रीन पर, मैं यहाँ गूगल पर आया हूँ, बेस्ट वर्डप्रेस पेड प्लगइन्स। ठीक है, मैं ऐसा कुछ ढूंढ लिया हूँ, तो मैंने तो अमेज़न पेड लगाया है। अब मैं आ गया WP बिगिनर, जो है ये वर्डप्रेस के बारे में जो है एक जेन्युइन वेबसाइट है, एक बड़ी वेबसाइट है। हर पेड के दर्द का वर्डप्रेस का जवाब आपको इनके पास मिल जाएगा। सालों से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो अब आइए हम जो है यहाँ पर कहीं पर डिस्क्लेमर आपको मिलेगा। मैंने तो एक रैंडम जो है यहाँ सर्च लगाई है और यहाँ पर आ गए। ये देखो, ऑप्टिन मॉन्स्टर इनकी ही है, AISEO तक उनके ही हैं, सीड प्रॉड। ठीक है, यहाँ पर जो है आमतौर पर आर्टिकल के शुरू में भी वो लोग लिख देते हैं कि डिस्क्लेमर बोलकर, तो यहाँ नीचे देख लें कहीं डिस्क्लेमर होगा। शायद यहाँ कुछ लिखे हैं, देखिए, why is WP beginner free? As a beginner or small business, you often don't have large budget to spend on tools. We started in 2008, use a copycat tutorial websites. Our team is full of WordPress function. तो इनके रेफरल फीस,
We earn referral fees when you buy services from companies that we recommend. We only recommend products that we believe will add value to our readers. We thoroughly test and use all products that we recommend. तो इनको जो है रेफरल फीस मिलती है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है मैं यही टॉपिक पर जो है और एक दूसरी वेबसाइट बताऊं जो बड़ी है, और वो लिखते हैं शुरू में ही डिस्क्लेमर, ठीक है। मैंने तो ये रैंडम सर्च लगाई है, बेस्ट में भी जो है टी मैं भूल गया हूँ, तो उसका भी असर पड़ेगा। चलें, बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स, ठीक है। वर्डप्रेस बिगिनर आ गया, हबस्पॉट आ गया, थीम फॉरेस्ट भी, ये तो थीम उनकी कंपनी है ना, जो जिनकी कंपनी है खुद थीम्स बेचते हैं, वो क्यों लगाएंगे, ठीक है। वो एफिलिएट वाले को उतना प्रोमोट नहीं करेंगे। मुझे एक्चुअली एग्जैक्ट उस वेबसाइट के, उन वेबसाइटों के नाम याद नहीं आ रहे हैं जिन पर डिस्क्लेमर ऊपर ही वो लिख देते हैं ईमानदारी से। शायद ये किंस्टा, तो ये भी एक बड़ी वेबसाइट है, लेकिन देखें कि इनके खुद प्राइसिंग है तो वो ये डिस्क्लेमर नहीं दिए हैं। वरना बाज़ लोग जो है, बाज़ वेबसाइट्स पर आप देखेंगे, आपसे गौर करना कि ऊपर ही के हिस्से पर जो है डिस्क्लेमर जो है लिखा हुआ रहता है कि वी गेट एक समथिंग बोनस फॉर आवर लिंक्स वगैरह बोलकर, ठीक है। वो बात मैं समझाना चाह रहा था असल में। तो ये जितने बड़े वेबसाइट्स चलते हैं इनमें अक्सर एफिलिएट, लेकिन हमेशा याद रखना भाई कि एफिलिएट से कमीशन कमाओगे ना, तो आप अच्छी चीज़ों को रिफ़र करना, ज़्यादा पैसे जहाँ से मिल रहे हैं उनको रिफ़र नहीं करना। कस्टमर का जो भरोसा होता है वो आपसे कभी नहीं टूटना। तो आप जब कभी किसी को रिफ़र कर रहे हो, जैसा मैं आपको होस्टिंजर रिफ़र करता हूँ, तो नाम मेरे को जो है उसके एफिलिएट बनने से पहले ही मैं होस्टिंजर को इस्तेमाल करता हूँ। डिजिटल दीपक, नील पटेल और इस जैसे बहुत से बड़े लोगों ने जो है उसको कहा है, तो उसके बाद मैंने होस्टिंजर इस्तेमाल करना शुरू किया है। उसके बाद मैंने उसकी सर्विसेज इस्तेमाल की, अच्छा दिखा, तो उसके बाद मैं उसको रिफ़र करना शुरू करूँ। अगर मुझे गोडैडी अच्छा दिखता तो गोडैडी का भी रिफरल प्रोग्राम अच्छा है तो उसको भी मैं हायर कर लेता था, लेकिन गोडैडी जो है मेरे स्टूडेंट्स के लिए बजट के बाहर की चीज़ होती है, इसलिए मैं गोडैडी को रिफ़र आमतौर पर नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आगे तो उसका भी एफिलिएट नेटवर्क हमको बनाना है, किसी को नहीं छोड़ना है। तो ये तो है एक बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। कंपटीशन भी ज़्यादा है, लेकिन जहाँ कंपटीशन होता है वहीं पर पैसा होता है, जहाँ कंपटीशन नहीं होता वहाँ पर पैसा नहीं होता। टाइप्स ऑफ सर्विसेज क्या हैं? आप अलग अलग सर्विसेज, ऐसी कोई नीश नहीं है जिसमें आपको एफिलिएट नेटवर्क ना मिले। अब देखें, फिर आते हैं हम वेबसाइट पर। पास रख लेगी, लेकिन उस बंदे से $7 ही लगने हैं, चाहे वो मेरे लिंक से बनाए या ना बनाए, उसके साथ ही जाने हैं। ये होता है। चलिए, जज़ाकल्लाह। अब एफिलिएट नेटवर्क इन डिजिटल मार्केटिंग निश, ठीक है। तो अब हमारे जैसा हमारे अनस भाई की डिजिटल मार्केटिंग निश है और भी दूसरों की है, तो इसमें जो है 15 बेस्ट निशेस फॉर एफिलिएट मार्केटिंग, ये होस्टिंजर का है। देखो भाई, एक होस्टिंजर एक बड़ा ब्रांड है, तो मैं आमतौर पर अगर इसका लिंक आता है ना, मैं आंख बंद कर खोलता हूं और पढ़ता हूं कोई से भी टॉपिक पर। ये ब्रांड वाले जो है आपको धोखा नहीं देते, है ना। तो जो ब्रांड होते हैं उनके आर्टिकल्स जो हैं आपको जेन्युइन होते हैं। देखो, हाउ टू फाइंड बेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग नीश टू टारगेट, नो योर इंटरेस्ट, ठीक है ना। ये नीश सिलेक्शन हो गया, ठीक है। फैशन है, ट्रैवल है, टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, गेमिंग है, होम डेकर है, हेल्थ एंड वेलनेस है, फाइनेंस है, फूड है, गार्डनिंग है, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स है, इसमें मिल जाएगा, आर्ट है, पेट्स है, स्पोर्ट्स है, लग्जरी है। सपोज मैं जाना चाह रहा हूँ हेल्थ एंड वेलनेस में, तो जो है ये एवरग्रीन एफिलिएट मार्केटिंग है, 7 ट्रिलियन बाय 2025 हो जाएगी, मंथली क्या वैल्यू है वगैरह, ये इसके बारे में आपको प्रोस एंड कॉन्स मिल जाएंगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ से जो है बहुत से नीशेस भी मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ एक ट्यूटोरियल ये आ गया है, ये आने के बाद उसमें हमको उतना अच्छा नहीं मिला। 7 मोस्ट प्रॉफिटेबल लिंक, डिस्कवर टॉप 21 निशेस। देखो, AHREF एक बड़ी वेबसाइट है, नहीं SEO जो करते हैं उनके लिए एक बड़ी वेबसाइट है,
तो AHREFs में भी जो है 10 बेस्ट नीशेस उन्होंने दिया है। होम गुड्स है, जैसे वैक्यूम क्लीनर्स है, ट्रैवल है, पेरेंटिंग है, स्पोर्ट्स है, टेक है, तो इसके बारे में भी यहाँ पर आपको एक बड़ा आर्टिकल मिल जाएगा। अब अभी से भी आप जो है जो टॉपिक पर जाना चाह रहे हो उस टॉपिक के हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि अपना काम शुरू कर सकते हो। तो कौन सी ऐसी सर्विस नहीं है जिस पर नहीं मिलता, लेकिन आपको लिखना शुरू करना पड़ेगा। बेनिफिट्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग मैंने बता दिया है कि एक ये पैसिव इनकम आपको हो जाएगी। नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग के मुकाबले में एफिलिएट मार्केटिंग पैसिव इनकम का एक बेहतरीन जरिया है जो हलाल है ना। इसमें आपको बोल बच्चन अगर हो गए आप नेटवर्क मार्केटिंग वालों के, ऐसे जैसा समीर भाई ने कहा कि कोई तो हो एक महीना एक 6 महीने साल नेटवर्क मार्केटिंग में लगाए, बोल बच्चन है तो जो है आप यूट्यूब के जरिए कमा सकते हो। ये टेक्निकल गुरुजी वगैरह जो है जिन्होंने कैरियर शुरू किया था, अनबॉक्सिंग चलती है, उन लोगों का क्या पूरा एफिलिएट नेटवर्क से कमाते हैं। और आप एक मरतबा वीडियो रिकॉर्ड कर कर छोड़ दो, एक मरतबा पोस्ट बनाकर छोड़ दो, उससे कभी भी लिंक क्लिक होगी, उसकी कमाई आपके लिए हलाल होगी, हलाल प्रोडक्ट है तो, और उससे कमाई आपको होगी। हाँ, लेकिन आप लिखते लिखते रुक गए तो खामोशी से हल्लो हल्लो आपकी वेबसाइट भी दफन हो जाएगी, आपका यूट्यूब चैनल भी दफन हो जाएगा, वो याद रखना। एफिलिएट कमीशन हर एक का अलग अलग रहता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अमेजॉन में है 1% से लेकर 12% तक या 10% तक है, देख लेना फ्रेश लिस्ट क्या है। उसके अलावा होस्टिंजर का 60% है, बाज़ लोग तो 100% भी देते हैं। क्यों? उनको रिकरिंग कस्टमर मिल रहा है, आपको वन टाइम पेमेंट मिल रही है। और बाज़ कन्वर्ट किट वगैरह हैं जो ईयरली सब्सक्रिप्शन पर चलते हैं, तो जैसा जैसा बंदा रिन्यूअल करता है वैसा वैसा उनको कमीशन भी मिलता है। तो ऐसे भी लोग हैं जो रिकरिंग पेमेंट देते हैं आपको एफिलिएट कमीशन पर, तो वैसे हैं लेकिन कम है। अक्सर जो है वन टाइम आपको पेमेंट दे देते हैं उस सेल पर, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं रहता। तो ये एक अलग है, एफिलिएट मार्केटिंग को एक्सप्लोर करें। हुआ तो मुझे याद दिलाएं, आज कल तक मैं आपको और थोड़े जेन्युइन वीडियोस दूंगा, थोड़ा म्यूट कर लें, बहुत सी मदद मिलेगी। उसके बाद अहम चीज़ जो हम शुरू में सीखे थे कि नीश सिलेक्शन, आप नीश सेलेक्ट कर कर काम करना शुरू कर दें। आप एक नीश सेलेक्ट कर लें, अभी भी एक 3 महीने एक टॉपिक पर लिखना शुरू करें। आप मुझे बताएं नीश में ये सिलेक्ट कर रहा हूं, इस पर बताएं मुझे लिखने का। जैसा मैंने परसों अनस भाई को कीवर्ड्स दिए थे, आप कंटेंट लिखते जाएं। डेली आप 1000 वर्ड लिखोगे, एक आर्टिकल डेली नहीं लिख सकते। आप देखो डेली के 1000 एक आर्टिकल लिखोगे, महीने के 30 आर्टिकल होते हैं, साल के 365 आर्टिकल होते हैं। एक आर्टिकल आपको महीने के 20 व्यू ला दिया तो 300 आर्टिकल महीने के कितने व्यूज लाएंगे बताइए? 6000 व्यूज तो 30 आर्टिकल के आ गए एक साल के बाद। तो दिन का एक आर्टिकल आप नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, तो लिखें, पैसे का खर्चा ही नहीं है। आप डेली का एक आर्टिकल लिखे, नीश पकड़ कर चलना है ना। आज ईरान के बारे में लिखे, परसों तुरान के बारे में लिखे, फिर जो है दूसरे वाले के बारे में लिखे, तो नहीं चलेगा। एक टॉपिक को स्टिक हो, उसके ऊपर लिखते जाएं, डेली लिखें, डेली लिखें, डेली आर्टिकल लिखेंगे। लाजिम है कि 3 महीने 6 महीने में आपकी वेबसाइट रैंक होना शुरू हो जाए। लेकिन शर्त यह है कि आर्टिकल जो होना है ना, किसी का पेट के दर्द को कम करना, यानी सामने वाले के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो हमेशा आपका जो आर्टिकल होना है यूजर सेंट्रिक होना है, कि बंदे ने ये टॉपिक सर्च किया तो उसको परेशानी ये है, उसका जवाब ये है। अगर आप जो है AI नेटवर्क्स को यूज कर कर, चैट GPT को यूज कर कर आर्टिकल लिखे, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, तो थोड़े दिन चलेगा, बाद में मर जाएगा। क्यों? जब तक प्रॉब्लम सॉल्व यूजर की नहीं होगी, गूगल आपके आर्टिकल को ऊपर रैंक नहीं करेगा। और AI टूल्स में ये होता है, उनके पास ह्यूमन टच नहीं होता है। उनका आर्टिकल जबरदस्त होता है, लेकिन जो ह्यूमन टच होता है वो आपके तजुर्बे के जरिए, आपके जरिए आएगा, AI के जरिए नहीं आएगा। ब्लॉगिंग फॉर एफिलिएट मार्केटिंग, तो ब्लॉगिंग ही सबसे बेहतरीन, और यूट्यूबिंग भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत से जरिए हैं, लेकिन बेसिकली ब्लॉगिंग और यूट्यूब के जरिए आप अच्छे से इसमें कमा सकते हैं। कीवर्ड्स फॉर एफिलिएट मार्केटिंग, तो आप जो भी नीश है उसमें पहले आप कीवर्ड सेलेक्ट करना। एफिलिएट मार्केटिंग कीवर्ड्स जो है 3 किस्म के होते हैं। एक इंफॉर्मेशनल होते हैं, मसलन आपने ढूंढा व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, तो ये इंफॉर्मेशन कीवर्ड है, व्हाट आ गया। हाउ एफिलिएट मार्केटिंग वर्क्स, ये इंफॉर्मेशन कीवर्ड है। व्हाट इज वेब होस्टिंग, इंफॉर्मेशन कीवर्ड।
हाउ वेब होस्टिंग वर्क, ये इंफॉर्मेशन हाउ आ गया, ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये इंफॉर्मेशनल होते हैं। तो हमको पहले इसको टारगेट करना है। उसके बाद जो है बेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग या बेस्ट वेब होस्टिंग इन इंडिया, तो ये क्या हो गया, उसके ट्रांजैक्शनल है कि बंदा अब खरीदने के करीब है, अब वो कंपैरिजन कर रहा है। उसके बाद जो है अब परचेजिंग का आते हैं, होस्टिंजर वेब होस्टिंग बोलकर आप कर देते। तो इंफॉर्मेशन आता है, फिर कंपैरिजन आता है, उसके बाद ट्रांजैक्शनल कीवर्ड आता है। तो ये तमाम चीज़ें इसमें आती हैं। तो कीवर्ड्स रिसर्च एक इम्पॉर्टेंट होती है। तो मेरे एसईओ के वीडियोस हैं, आप उसमें से जो है कीवर्ड रिसर्च का इससे पहले भी आपको दिया हूँ, अभी भी फिर दे दूंगा इंशाल्लाह, याद दिलाना, तो उससे भी आपको मदद मिलेगी। तो यहाँ पर हो गए एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। अब फ्रीलांसिंग क्या है, इसमें वर्ड फ्री है, बाकी का फ्रीलांसिंग वाला बंदा कुछ भी फ्री में काम नहीं करता। छींक है तो भी उन्हें बोलता कि मुझे छींकने के इतने पैसे देना। बात समझ में? डिजिटल फ्रीलांसिंग ये है कि आप अपनी सर्विस घर बैठे बैठे दूसरों को दे रहे हैं, दुनिया भर में किसी को भी, और आप अपनी सर्विस के चार्ज कर रहे हो। ये है डिजिटल फ्रीलांसिंग। जैसा आप में से बास भाई जो है वेबसाइट बनाकर दे रहे हैं, या मिलकर आप लोग एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वेबसाइट बनाने की, आप आपके घर बैठे बैठे काम कर रहे हैं और आप उसका कुछ चार्ज कर रहे हैं, कुछ क्या अच्छा खासा चार्ज कर रहे हैं। तो ये हो गई डिजिटल फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग के लिए बेस्ट नेटवर्क क्या होता है, कहाँ पर जाना होता है, तो फीवर है, अपवर्क है, freelance.com है, बहुत से हैं। लेकिन मेरे मेंटर हमेशा कहते थे कि आप अपनी प्रेजेंस सोशल मीडिया पर बनाओ, आप आपकी प्रेजेंस आपकी वेबसाइट के जरिए आपका ब्रांड बनाओ, लोग आपके पास आना। वहां बहुत कंपटीशन है, ठीक है, वहां पर भी जाओ, लेकिन आप यहां पर जब नेटवर्क अपना अच्छा स्ट्रांग बनाओगे तो आपको अच्छी वाली पब्लिक मिलेगी जो आपको अच्छा पे करेगी। जैसा आपको एक पहला प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया है, मुझे कई प्रोजेक्ट मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह अब तक। तो ये क्या है, डिजिटल फ्रीलांसिंग है। फ्रीलांसिंग भी जो है, जब तक आप एक स्टेबल फ्रीलांसिंग के जरिए कमाई करना नहीं शुरू करते, एक अच्छा ऑप्शन है आपको पैसिव इनकम का। मसलन आपने सुबह में अपनी जॉब कर ली, या जो नॉर्मल काम था काम कर लिया, शाम में आए एक 4-5 घंटे बैठकर फ्रीलांसिंग कर ली। अपॉर्चुनिटी इन डिजिटल फ्रीलांसिंग, डिजिटल फ्रीलांसिंग में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। नहीं, ओपन टू वर्क, ओपन टू सर्विसेज, नहीं, ये लिंक्डइन पर जो है आप रख सकते हैं, लेकिन अपने आप को पेश करना पड़ेगा एज ए फ्रीलांसर, अपने आप को लोगों के सामने पेश करना पड़ेगा। कोई आकर आपको नहीं पूछेगा कि भाई आप सर्विस देते हो या नहीं, आपको खुद को पेश करना पड़ेगा। उसके लिए आपको रिजल्ट्स बताने पड़ेंगे, उसके लिए आपको अपने नॉलेज बतानी पड़ेगी कि भाई ये टॉपिक पर मैं एक एक्सपर्ट हूं, आप मुझसे ये टॉपिक पर काम करवा सकते हो। आप तकवा इख्तियार करोगे, तकवा इन द सेंस, नहीं भाई मैं किसी से कैसा कहूं, नहीं भाई मेरे स्टेटस पर कैसा रखूं, माशाल्लाह समीर भाई के स्टेटस जबरदस्त चल रहे हैं, नहीं मोहतरमाओं को भी ला दे रहे हैं वो, नहीं। तो आप जो है, मैं तंजिया नहीं कह रहा हूं, मैं एकदम याद आ गया स्टेटस पर, एकदम वो मोहतरमा भी याद आ गए, तो इसलिए कह रहा हूं कोशिश हम लोग ये करें कि नहीं, औरतों की दुनिया बनते जा रही है, हम मर्द पीछे क्यों रहे, मर्दों की दुनिया बने, नहीं। तो इस सिलसिले में जो है अपने स्टेटस पर खुद जो है खुद को सेलमैन बनना पड़ेगा, अपने आप को बेचना पड़ेगा। बेचना बोले तो वो गलत मीनिंग वाला बेचना नहीं, यानी अपनी सलाहियतों को लोगों को बेचना पड़ेगा। तो आपको पहले अपने आप का अंदाज़ा लगाना है कि भाई मैं कितने का बंदा हूँ। मैं महीने के 10,000 का बंदा हूँ तो बस बेकार है, नहीं। वो रोड पे चाय बेचकर उससे ज़्यादा कमा लेगा बंदा। हमारे मार्केट पर बुलाने वाले जो है महीने के 18-20 हज़ार कमा लेते हैं, आइए अम्मा आइए बुरखा ले लीजिए, तो हमारी उतनी भी वैल्यू नहीं है। तो अपनी आपकी वैल्यू नहीं है तो वैल्यू क्रिएट करें, स्टिक टू ए सिंगल नीश, एक नीश पर जमे रहें, मेहनत करें, मेहनत कर कर ही आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। और जो मेहनत कर रहे हैं, एक अखबार में मुंसिफ में बहुत साल पहले जो है एक पोस्टर आया था, नेकी कर फेसबुक पर डाल। तो आपको भी वही करना है। डिजिटल मार्केटिंग का आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, एक तो इन डिटेल आर्टिकल वेबसाइट पर होना है, छोटे छोटे जो है बातें जो होती हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और लिंक्डइन पर होना है। तो लोग समझेंगे कि भाई फॉरेक्स एक्सचेंज के जो है बोलते समीर खान, डिजिटल मार्केटिंग बोले तो अनस, ठीक है, और ड्रॉप शिपिंग बोले तो शाहजेब, फेसबुक एड्स बोले तो शाकिब, है ना। आप अपनी नीच से नहीं, 10 जगह हाथ नहीं डालना। आप मुझे अगर लिंक्डइन पर फॉलो करते हैं तो
तो आप देख लेना मेरा कंटेंट 90% एसईओ के ऊपर होता है, क्योंकि मैं खुद को एज एन एसईओ कंसल्टेंट पेश करता हूं। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है, ठीक है, बहुत से जरिए हैं। फाइवर पर अकाउंट बनाएं, अपवर्क पर अकाउंट बनाएं, जितनी जगह है वहां अकाउंट बनाकर रखें। उसके अलावा Quora.com है, रेडिट है, मीडियम है, लिंक्डइन है, उस पर अपनी प्रेजेंस को लोगों को बताएं कि हाँ भाई मैं इस टॉपिक पर एक्सपर्ट हूं, आप मुझसे रुजू कर सकते हैं। मार्केट अपॉर्चुनिटीज, आजकल लोग एक बंदे को हायर करने के बजाय एक फ्रीलांसर को हायर करना पसंद करते हैं। क्यों? फ्रीलांसर एक प्रोजेक्ट पर काम करेगा, उसकी ड्यूटी हो जाएगी। अगर किसी बंदे को हायर करेंगे, उसको पीएफ देना पड़ेगा, उसको हेल्थ इंश्योरेंस देना पड़ेगा, काम हो जाने के बाद भी उसको ढो लेते फिरना पड़ेगा, ये तमाम हेडेक होता है। उससे अच्छा एक फ्रीलांसर को हायर करेंगे, वो 3 महीने का काम करेगा, 3 महीने में पूरा काम निपटाएगा, उनको काम दे देगा, फिर दूसरे टॉपिक पर वो चला जाएगा। लेकिन किसी को अपॉइंट करेंगे तो सालों साल उसको लेकर फिरना पड़ेगा। तो ये मार्केट अपॉर्चुनिटीज है। टाइप्स ऑफ सर्विसेज, हर सर्विस ऑनलाइन जितनी चीज़ें हैं उसमें आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फॉरेक्स एक्सचेंज में कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में तो मैं कर ही रहा हूँ, फेसबुक एड्स पर कर सकते हैं, हर चीज़ पर आप जो है फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। बस यू हैव टू सेल योर सेल्फ, योर स्किल्स। आप अपने आप को लोगों के सामने पेश करें। शाकिब भाई को कोई नहीं जानता एज एन फेसबुक एक्सपर्ट, तो बताना पड़ेगा ना कि भाई मैं फेसबुक एक्सपर्ट हूं। तो लिंक्डइन पर देखना कि जो फेसबुक एक्सपर्ट्स हैं किस एंगल से वो पोस्ट कर रहे हैं, उनके कमेंट्स उन पर लोग कैसे कर रहे हैं, हम भी जाकर कमेंट करें, अपना नेटवर्क बनाएं। ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी नेटवर्क से पैसा आता है। नेटवर्क नहीं जितना मजबूत होगा उतना ज्यादा पैसा आएगा, नेटवर्क जितना कमजोर होगा उतना कम पैसा आएगा। बेनिफिट्स ऑफ फ्रीलांसर, बेनिफिट्स ऑफ फ्रीलांसर क्या है? देखो, घर बैठे बैठे नहीं, मुझे तो यही है ना, कि एक 2-4 साल के अंदर जो है पूरे झंझटों से फारिग हो जाना है, फ्रीलांसिंग या एजेंसी बनाकर काम करना है, घर बैठना है। घर बैठकर क्या है, मोटा और नहीं होना है। मेरा तो जो मकसद है नहीं, बच्चों की अच्छे से तरबियत करना है, नहीं कि हम बाहर के लोगों की तो बहुत कर लिए, अपने बच्चों की तरबियत अच्छे से करना है। उसके लिए उनको टाइम अच्छा देना पड़ेगा। तो अभी हाथों पैरा मार लेंगे, एक कैरियर स्टेबल हो जाएगा इंशाल्लाह, तो जो है पैसिव इनकम गिरते रहेगी। हलाल नहीं, हलाल लोग बैन लगा रहे हैं, हमको उसी को उरूज देना है ना। तो बेनिफिट्स ऑफ फ्रीलांसर क्या? घर बैठे बैठे ना, टेंशन भी होती है फ्रीलांसर पर। प्रोजेक्ट मिला, शुरू में उनको जो है कैसे प्रपोजल देंगे, क्या करेंगे, ये करेंगे, वो टेंशन रहेगी। नहीं, कंफर्ट जोन में तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन ये है कि सॉरी, घर बैठे बैठे आप यूएस क्लाइंट को ले सकते हैं, दुबई के क्लाइंट को ले सकते हैं, कहीं के भी क्लाइंट को ले सकते हैं। प्राइसिंग के बारे में जो है आप देख लेना, जिस टॉपिक पर आपको फ्रीलांसिंग करना है उस टॉपिक पर लोग क्या चार्ज कर रहे हैं। ना बिल्कुल बेसिक प्राइसिंग पर जाना, ना बिल्कुल हाई प्राइसिंग पर जाना। मिसाल के तौर पर आपको एक नॉर्मल वेबसाइट बनानी है वर्डप्रेस पर अच्छी खासी, तो आप जो है 15,000 से 20,000 उस पर चार्ज कर सकते हैं। लोग 1,000 रुपये 2,000 में भी दे रहे हैं, हमको उतना चीप भी नहीं जाना है। लोग 30-35,000 भी बोल रहे हैं, हमको उतना महंगा भी नहीं जाना है। तो उसी तरह जो है हर एक की एक प्राइसिंग की एक अप्रॉक्सीमेट फिगर की लिस्ट मैं आपको दूंगा, उसको देख लेना। लेकिन फिर क्या है, मार्केट मंथली फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, तो प्राइसिंग आप देख लेना। एग्जिट स्ट्रैटेजी, जब आप फ्रीलांसिंग से इतना कमा ले रहे हो जितना आप जॉब से कमा रहे हो, तो उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता जॉब को छोड़ने की फिक्र करना और फ्रीलांसिंग को स्टेबल करने की फिक्र करना। क्योंकि 9 से 5 जॉब में स्टक होना एक गुलामी की जिंदगी है। फ्रीलांसिंग में आप आज़ाद होते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, फ्रीलांसिंग का कैरियर हमेशा स्टेबल नहीं होता है। आज मैंने क्या 50,000 कमाए, कल 1.5 लाख भी कमा सकते हैं, कल 0 भी कमा सकते हैं। तो ये स्टेबल नहीं होता है। आपको इसमें हर महीना दौड़ धूप करनी रहेगी। और जॉब में क्या होती है, एक सिक्योरिटी होती है, लेकिन सैलरी बहुत कम होती है। तो एग्जिट स्ट्रैटेजी एक अच्छे से डिज़ाइन करना कि आप जब स्टेबल हो जाओ एज ए फ्रीलांसर, उसके बाद ही अपनी जॉब को छोड़ना, वरना परेशान हो जाओगे। इसमें भी वही आता है कि चूजिंग निश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज। ठीक है, डिज़ाइनिंग ऑफर, तो एक इंशाल्लाह हुआ तो मैं ऑफर लेटर भी जो है आपको, प्रपोजल लेटर भी जो है, जो हमारे मेंटर ने हमें सिखाया था, उसका जो है कॉपी है, मैंने अपना जो प्रपोजल बनाया था वैसे दे दूंगा।
लेकिन आजकल जो है इंशाल्लाह एक क्लास में एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन में चैट जीपीटी की लेने वाला हूं, तो उसकी मदद से हम कैसे ऑफर डिज़ाइन करेंगे उसमें हम देख लेंगे इंशाल्लाह। ईमेल आउटरीच एंड लीड जनरेशन। ईमेल आउटरीच, कोल्ड ईमेल्स भेजना। आपके जो प्रॉस्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं वो बिजनेसेस जिनको आपके सर्विस की ज़रूरत है उनको आपको ईमेल करना होगा। उसको भी हम चैट जीपीटी से जो है देखेंगे कि उनके लिए कैसे ईमेल करना है। उसी तरह जो है लीड जनरेशन का बाज़ाब्ता हमने फेसबुक एड्स के ज़रिए और इसी तरह जो है वेबसाइट्स के ज़रिए देखा है। तो आपको लीड जनरेट करना पड़ेगा, उनको फॉलोअप करना पड़ेगा, और फॉलोअप कर जब तक आप एज ए फ्रीलांसर मशहूर नहीं हो जाते, आपके ग्राहक जो है ज़्यादा आने नहीं लगते, जब तक आपको कोल्ड ईमेल लीड जनरेशन के टॉपिक्स को ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। तो यहाँ होते हैं हमारे ये 2 टॉपिक ख़त्म, और यहीं पर हमारे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स का भी इख्तिताम होता है। इसमें से बस चीज़ें जो हैं जैसा कि चैट जीपीटी है, इंशाल्लाह एक कॉमन क्लास लेकर मैं आप लोगों को थोड़े दिन में समझा दूंगा। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।